तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपके लिए तीन ऐसी बातें लेके आया हूं जिससे आपके मोर देन 95% चांसेस सिलेक्शन के इंक्रीज हो जाएंगे। और वो तीन बातें ऐसी है वो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनके मैसेजेस 95% इग्नोर होते हैं। वो ऐसी क्या बातें हैं? और ये बातें मेरे अकेले की नहीं है, ये काफी जनों के एक्सपीरियंस को मैं आप सभी के साथ इकट्ठा शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ रेफरल पे। अभी कुछ दिन पहले एक जने ने मेरे साथ एक ईमेल शेयर किया। उस ईमेल में क्या लिखा था कि इफ यू आर, अगर आप किसी कंपनी में रेफरल चाहते हैं, किसी कंपनी में नहीं, उनकी कंपनी की बात थी, तो मैं इस कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकता, कि अगर आप रेफरल चाहते हैं तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल कीजिए। लास्ट में उन्होंने क्या लिख दिया कि प्रायोरिटी रेफरल के लिए 300 रुपीज एज अ कंट्रीब्यूशन पे कीजिए। अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, वो फ्री में है। बट अगर मैं उसको रेफर क्या पता ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशन है। अब इसके कारण मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, किसी भी बिग फोर में, टॉप सीए फर्म में, टॉप लीडिंग कंपनीज में, टॉप या कोई भी कंपनी हो, वो हायरिंग प्रोसेस में कैंडिडेट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है, सीरियसली। बल्कि उनके एम्प्लॉयज के द्वारा रेफर्ड किए गए कैंडिडेट्स यदि सिलेक्ट हो जाते हैं, और ये कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स होता है, उनका लॉक इन पीरियड होता है 3 महीने 4 मंथ, जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज होती है, वो बल्कि आपके कैंडिडेट्स को पैसा, एम्प्लॉयज को पैसा पे करती है रेफरल का। 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 1 लाख रुपया। वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या कुछ है। अगर आप किसी पर्सन को पैसा पे करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100% इंटरव्यू शेड्यूल होएगा, आप 100% उस कंपनी में सिलेक्ट होंगे। आप बस उस पर्सन को उसकी ग्रीडीनेस के लिए उसकी पॉकेट में पैसा पे कर रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं। कुछ दिन पहले एक लिंक्डइन पे आया था कि एक गर्ल है, वो 3,000 रुपीज रेफरल का चार्ज कर रही है। किस बात का? और लोग पे किस बात का कर रहे हैं? ये बात खाली लड़का या लड़की की नहीं है, कि मैं जेंडर के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, बट पे किस बात का करना? अपने आलस के कारण। पहले हम लोग खुद गलती करते हैं, फिर हम दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं? अगर देखो यार, मैं जैसे अब एक्सपोज करता हूँ कि जैसे मैं इंटर्न हूँ, मैं इंटर्न की पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। अब लिंक्डइन पे आई वैकेंसी कि भाई इस कंपनी में इंटर्न्स के लिए हायर कर देंगे। उस पर्सन ने अपनी ईमेल नहीं लिखी, उसने लिखा डैम, या उसने फॉर्म अटैच कर दिया। अब फॉर्म के अंदर उसने लिख दिए पैसे। अब भाई अगर मैं वैकेंसी ढूंढ रहा हूँ, अब एक कंपनी में एक बंदा तो काम नहीं कर रहा अकेला, वो पर्सन, हजारों लाखों लोग काम करते हैं। अब होएगा क्या? भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पे नहीं करना, मैं पे किस बात का करूं? अब मेरे को पता है उस कंपनी में हायरिंग आई है, तो क्यों ना मैं दूसरे पर्सन को कनेक्ट करूं कि भाई मैंने देखा है कि आपकी कंपनी में हायरिंग आई है इस पोजीशन के लिए, ये जॉब आईडी है, क्या आप मेरे को रेफर कर सकते हैं? अगर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन और जॉब आईडी उन्हें प्रोवाइड करते हैं साथ में अपना रिज्यूमे, वो क्यों नहीं रेफर करेगा? रेफर पता क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जॉब आईडी प्रोवाइड नहीं करते। हम कहते हैं भाई हम इस लोकेशन के लिए, इस डोमेन के लिए आपकी कंपनी में वैकेंसी ढूंढ रहे हैं। पर यार, वो सामने वाला, एक बात तो समझो यार, वो पर्सन सामने वाला पूरा दिन काम कर रहा है उस कंपनी में। अब स्पेशल वो अपना काम छोड़ के आपके लिए करियर पोर्टल पे जाएगा, पहले वो देखेगा इस डोमेन के लिए इस लोकेशन पे वैकेंसी ओपन है क्या, नहीं है। अगर है तो फिर वो जॉब आईडी शेयर करेगा, फिर आप उसको रिज्यूमे देंगे, फिर वो दोबारा जॉब आईडी को कॉपी पेस्ट करेगा वहां से, फिर वो दोबारा आपका रिज्यूमे रेफर करेगा। एक चीज आप खुद नहीं समझ रहे, क्या वो मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? एक क्यों का आंसर खुद को मन में देना। एक सिंपल सा प्रोसेस है कंपनी का। कंपनी ने अपना पोर्टल बनाया हुआ है कैरियर पोर्टल के नाम से। वहां पे जाके बस हमें क्या करना है कि मैं तो ये देखना भी, अगर मैं सीए फ्रेशर हूँ तो मेरे लिए टाइटल क्या यूज करें, एनालिस्ट यूज करें, एसोसिएट यूज करें, कंसल्टेंट यूज करें। अगर मैं इंटर्न हूँ, मेरे लिए क्या टाइटल यूज करें, जैसे सीए आर्टिकल में डेलोइट में इंटर्न्स के लिए एसोसिएट यूज किया जाता है, केपीएमजी में स्टाफ अकाउंटेंट, और ईवाई में इंटर्न, और दूसरी कंपनी में कुछ भी हो सकता है, नोमेनकल्चर है, नोमेनकल्चर। तो प्लीज यार, इन सब चीजों से बचिए। आप कैरियर पोर्टल पे जाइए। आपको पता नहीं चला कौन सी पोजीशन में आप देखिए दूसरी कंपनी में सेम लेवल पे पर्सन क्या क्या नाम यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन पे तो आजकल पता चल जाता है ना कि कौन सा प्रोफाइल में उन्होंने लिखा होता है कि मैं आर्टिकल हूँ, मैं इंटर्न हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ। तो आप देख लीजिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका लेवल क्या चल रहा है, तो आप उस लेवल के अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिए, कीवर्ड्स में लिख दीजिए सीए फाइनल, सीए इंटर, पास आउट है तो कुछ भी। वहां से आप अपनी जॉब आईडी निकालिए, तो सामने वाले को बताइए कि हेलो, पर्सन का नाम, सर मैम बिल्कुल भी नहीं लिखना। मेल है, सर भी मत लिखिए। नाम लिखेंगे आप, पर्सन को लगता है कि पर्सन ने स्पेसिफिकली मैसेज मुझे किया है। अगर आप सर यूज करते हैं, सर मैम यूज कर, देखो सर मैम तो डायरेक्टली इग्नोर कर देता है मैसेज। 99.9% इग्नोर्ड है मैसेज। 90% अगर आप सर यूज करते हैं वो एक्सेप्ट कर ले, या वो उसका भी कम चांस होता है।
अगर आप पर्सन का नाम लिखते हैं ना, सामने वाले को ट्रस्ट में 100% खुशी मिलती है कि हाँ, इस पर्सन ने ये मैसेज स्पेशली मेरे को लिखा है, टारगेट किया है, तो वो आपका मैसेज रीड करता है, एफर्ट्स डालता है रीड करने में। तो प्लीज आप करिए, कभी भी रेफरल के लिए 1 रुपए भी पे मत करना, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाद में आपको ही रिग्रेट होएगा, आप ही धक्के खाते हैं कि यार मैंने 300 रुपये दिए, 400 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, वो पर्सन मेरी सुन नहीं रहा, मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा। तो वही बात होती है कि रेफरल के लिए कभी भी कंपनी चार्ज नहीं करती है, कभी भी कंपनी को आप ब्लेम मत कीजिए, ब्लेम आप खुद को कीजिए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट, उन्होंने की खून पसीने की कमाई पानी में बहा दी है। तो प्लीज आप इन सब चीजों से बचिए। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, यार ईमेल को इतनी बात बताने के बाद भी ना बहुत जने गलत करते हैं। एक तो पहली बात ना, जो आपका सिलेक्ट सेक्शन है ना, ट्रस्ट मी, 100% आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ा भी देता है, 100% आपको रिजेक्शन पे ले जाता है। सिंपल से 4-5 वर्ड लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर सी आर्टशिप, एप्लीकेशन फॉर द सी फ्रेशर जॉब, अंडरस्कोर जॉब टाइटल, अगर आपको पता है, पता होना चाहिए वैसे तो। अगर सामने वाले ने कई बार पोस्ट में लिखा कि भाई ये जॉब टाइटल, आप वहां से जॉब टाइटल उठाइए और अपने सब्जेक्ट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने सामने वाला लिख रहा है भाई आप मेरे को सीधा शेयर कीजिए, आप सीधा शेयर कर दीजिए। 99% केसेस में वो प्रोवाइड करते हैं कि आप मेरे को इस सब्जेक्ट सेक्शन के लाइन के अकॉर्डिंग आप मेरे को ईमेल्स दीजिए। अगर उन्होंने नहीं दी तब आप सिंपल भेजिए। अगर आपको लगता है कि भाई उस हायरिंग नहीं हो रही है, उस पर्सन की आपको ईमेल मिल गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैरियर पोर्टल पे जाइए, आप वहां पे अपनी जॉब आईडी को उनको सर्च कीजिए, आप उस सामने वाले को पर्सन को प्रोवाइड कीजिए, और अपना रिज्यूमे को भूलना भी मत अटैच करने के लिए। पहला बात तो ये होगा सब्जेक्ट लाइन में क्या क्या गलती होती है। जो रिज्यूमे का नेम है ना, वो कोडिंग में मत करिए, 1 1 2 2 2 3 3 3 पॉइंट 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 रिज्यूमे 1, वो सेव कर तो ऑटोमेटिक आ जाता है डेट वगैरह का फॉर्मेट। प्लीज सिंपल, जैसे मैं लेके चलता हूँ, विवेक बंसल अंडरस्कोर इंटरनल ऑडिट, विवेक अंडरस्कोर इंटरनल ऑडिट, विवेक अंडरस्कोर इंटरनल ऑडिट अंडरस्कोर एवाई। स्पेसिफिक पर्सन को लग गया कि भाई ये स्पेसिफिक मेरी कंपनी के लिए ही भेजा, भी इस डोमेन के लिए। तो इस चीजों का प्लीज आप ध्यान रखें। यही चीजें होती हैं सिलेक्शन और डी सिलेक्शन के बीच में, रिजेक्शन के बीच में। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू होने के बाद रिजेक्ट किया जाए। रिजेक्शन का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले ने आपकी पर्सन पर्सन ने आपकी पूरी रिस्पेक्टिव ईमेल को पढ़ा, छोड़ा, अगले ईमेल पे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो बेसिक इन्फ्लोस को जान गया कि भाई पर्सन ने सेम कॉपी पेस्ट चला है, अरे शायद मेरी पोजीशन वाले सुटेबल ना गई, बाद में आके मेरे को दिक्कत क्रिएट करेगा कंपनी में। तो इस चीजों को ले। थर्ड थर्ड क्या होता है, आजकल मेजरली हायरिंग ट्रांस होते हैं लिंक्डइन के थ्रू होते हैं। अब उसमें जब रेफरेंस मांगते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्या 90% से ज्यादा लोग लिंक्डइन का सजेस्टेड मैसेज यूज करते हैं। हाय पर्सन का नाम, होप यू आर डूइंग वेल, नहीं होप यू यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हाय पर्सन का नाम, हाउ हैव यू बीन, ऐसे कुछ एक आता है, मेरे को correctly अभी याद नहीं आ रहा। बट यार एक चीज आप खुद सोचिए, अगर आप किसी भी एक हाई पोजीशन पे है, आपके पास 100 जनों की मैसेज रिक्वेस्ट पड़ी है, और उनमें से आपको दिख रहा है कि 90 भी नहीं, 90 भी नहीं, 95% का सेम मैसेज है, 5% का कुछ आपको दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें दिख जाती है मैसेज में, 2-3 क्या लगा, आप खुद अपने मन में एक बार प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे खुद बोलिए, अगर आपके पास 100 मैसेज है, 95% सेम है और 5% यूनिक है, और आपके पास कंपनी में 5 पोजीशन है, आप किसके मैसेज को खोल के पढ़ेंगे? प्लीज 1 मिनट का पॉज लीजिए, आप खुद बोलिए इस बात को। जब तक आपका मन नहीं बोलेगा, आप वो काम नहीं करेंगे। प्लीज यार इस बात पे फोकस करना, आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप क्या कर सकते, इतना कॉपी पेस्ट में नहीं चलेगा, सीधा लिखिए हेलो पर्सन का नाम, होप यू आर डूइंग वेल, फिर थोड़ा बहुत पर्सन के बारे में बता दीजिए, कंपनी का नाम बता दीजिए, आप उस प्रोफाइल में क्यों इंटरेस्टेड है ये बता दीजिए, अगर आप चेंज ढूंढ रहे हैं तो आप चेंज क्यों ढूंढ रहे हैं वो बता दीजिए, पहले आप भेजेंगे, फिर वो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा वाई आर यू लुकिंग फॉर चेंज, आप उसको 2-3 लाइन में ब्रीफ कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर चेंज बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर द बेटर पोजीशन, और बेटर कुछ भी, आप एक्सवाइजेड कुछ भी आप कमेंट करें तो बता सकते हैं। अब इसका टैक्स क्या है, रेफरल के लिए कभी कोई पैसा नहीं देना, कभी भी कॉपी पेस्ट में आप इतना मत बनिए, क्योंकि यार पोजीशंस आजकल ट्रोली बहुत कम होती है कंपनीज में, और वो अधिक कम पोजीशंस के लिए कम लोग, यार पोजीशन होती भी है, हायरिंग क्यों नहीं होती? कई बार आप देखेंगे ना, कंपनी वो बार बार हायर कर रही है, तो आपका मन में आता है कि यार ये बार बार हायरिंग क्यों डाल रहे हैं? मेरे को कॉल भी नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि यार उसमें हम कई चीजें बहुत गलत यूज कर देते हैं। तो इस बात का प्लीज जितना हो सके फोकस करेंगे ना, आपकी लाइफ बड़ा जिंगल लाला रहेगी, और अच्छे तरीके से आप इंजॉय करके मोर देन 95% आपके मैसेजेस सीन होने का चांसेस रहेंगे, कॉल आने का। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।